इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे सरफेस। जैसे क्या था फॉर्मूला? अगर किसी सरफेस से अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, बोलेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और कितना है? तो फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, यही ना था? ये फॉर्मूला हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पासिंग सरफेस। और सरफेस कैसा है? प्लेन कैसा है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ साइज इतना, यानी कि एरिया ऑफ दिस प्लेन गिवन है। एरिया कितना है? एरिया ऑफ द प्लेन है 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 वोल्ट पर मीटर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इससे नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसा है, रेक्टेंगुलर सरफेस ये है, और इसका एरिया किधर होगा? ओपन सरफेस है। एरिया होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और प्लेन। एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से? एन कैप। एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल से? 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एरिया का डायरेक्शन ये है। एरिया का डायरेक्शन ये है, इधर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देख लो, ये क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ऐसा सरफेस है जिसमें एरिया किधर हो गया? सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया का डायरेक्शन ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितना एंगल बना के जा रहा है? यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया पासिंग थ्रू अ प्लेन। यहाँ पर प्लेन है, तो ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब वैल्यू सपोर्ट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 50 वोल्ट पर मीटर, ये दिया हुआ है 50 वोल्ट पर मीटर। एरिया कितना है? 600 600 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदल देना चाहिए मीटर स्क्वायर में। या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। 600 × 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। और साथ में क्या आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर हो गया कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर साथ में आ गया कॉस 6। वैल्यू कितना आ गया? 1.5 आ गया। 1.5 वोल्ट। और यूनिट क्या हो गया? मीटर। वोल्ट मीटर हो गया इसका यूनिट। फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना आया? 1.5 वोल्ट मीटर। सबको फॉर्मूला याद है? किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स जाता है? फ्लक्स फॉर्म निकालने का फॉर्मूला, पहला सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस है तो उससे फ्लक्स कितना होगा? ई डॉट ए। ई डॉट ए। और इस फॉर्मूला में और क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या चीज़ है जो कि सब जगह नहीं लग सकता है? इसमें एक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। और सरफेस कैसा है? प्लेन है। नॉर्मल सब तरफ एक है। जैसे कोई प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया डायरेक्शन सब हर जगह पर क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो कि ये बोर्ड का प्लेन है, ये है, तो इसका एरिया यहाँ पर देखें तो किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन कोई राउंड सरफेस, कर्व सरफेस हो जाए तो एरिया वहाँ पर क्या होगा? सब चेंज होगा। ये प्लेन सरफेस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस ई डॉट ए। आउट इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला में है तीन चीज। एक कौन सा चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, एरिया गिवन है और थीटा गिवन है। फ्लक्स बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। डाउट इसमें? ऐसा कोई भी सवाल देंगे तो बन जाएगा। और चलते जादू करके एक और क्वेश्चन ला देते हैं, नया क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन सा क्वांटिटी गिवन है, कौन कौन सा फॉर्मूला, उसमें क्या क्या गिवन है, क्या अननोन है, बस ये देखना है। सिंपल फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस देखो कौन कौन सा टर्म गिवन है, कौन सा टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसेस सम सरफेस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसा क्वेश्चन है। किसी सरफेस का जो नॉर्मल होता है, मतलब एरिया का डायरेक्शन, सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हो गया उसका नॉर्मल, नॉर्मल यानी एरिया का डायरेक्शन ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कितना एंगल बना के जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगल बना रहा है 30 डिग्री सरफेस के नॉर्मल से। और क्या क्या गिवन है, फ्लक्स, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई डॉट ए। तो इसमें थीटा दिया हुआ, ई डॉट ए किसका फॉर्मूला क्या हो गया, ई का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब इसमें क्वेश्चन में देखो कि क्या कैलकुलेट करना है, एरिया गिवन है, साइज ऑफ द सरफेस यानी एरिया गिवन है ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन है ये। और क्या क्या गिवन है, फ्लक्स गिवन है, फ्लक्स दिया हुआ है 50 वोल्ट मीटर, एरिया गिवन है, थीटा गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे, फ्लक्स बाई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, वैल्यू सपोर्ट कर दो। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट मीटर, एरिया कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 600 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना पुट करना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आंसर जो भी आएगा वो आएगा वोल्ट पर मीटर में। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सबको समझ में आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला एकदम क्लियर। फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस क्या होता है, ई डॉट ए, फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। चार में से चार चीज है ना फॉर्मूला में, फॉर्मूला में फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, थीटा है। चार में से कोई तीन दिया हुआ है, एक निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स दे दिए, एरिया दे दिए, थीटा दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, एरिया था, थीटा था, फ्लक्स निकालने बोले थे। तो चार में से कोई एक अननोन करना है, तीन दिया रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन और दे रहे हैं, खटाक सीना बन जाएगा सबसे। अब इसको देखो तो बनाकर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, अच्छा फील्ड का यूनिट हो गया।
क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रिंग ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है, इज 80 वोल्ट मीटर, यानी फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स फ्लक्स गिवन है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू रिंग, रिंग से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है किस तरह से, नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि एरिया के डायरेक्शन में। देखो एरिया इसका किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये डायरेक्शन है एरिया का, एन कैप, एन कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही हो गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इस पर परपेंडिकुलर ही जा रहा है। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बन गया, 0 डिग्री का बना। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना यहाँ पुट करेंगे, 0 डिग्री। क्या क्या गिवन है, फ्लक्स गिवन है, और क्या गिवन है, एरिया गिवन है, थीटा गिवन है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फ्लक्स बाई एरिया, कॉस 0 तो 1 हो गया, फ्लक्स का वैल्यू 80 वोल्ट, 80 वोल्ट मीटर पाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा रिंग का, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सरफेस हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बाई पाई, 16 बाई पाई, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया, 5 वोल्ट पर मीटर। सबका आंसर आया था, क्या चीज, पाई आर स्क्वायर, पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ये है 4/√पाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 बाई पाई, पाई पाई कट गया, 16 मीटर स्क्वायर बन गया सबसे। चलो अब देखते हैं एक और सवाल। तो आंसर आ गया 0.4 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, 0.4 वोल्ट मीटर। पिछले क्लास में ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस, इस सब का कॉन्सेप्ट बताए थे। ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, आउटवर्ड या इनवर्ड, और क्लोज सरफेस का डायरेक्शन हमेशा इनक्लोज्ड रीजन के बाहर की तरफ, क्लोज्ड रीजन से बाहर की तरफ, आउटवर्ड टू द इनक्लोज्ड रीजन। अब इस क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, तो 10 आई कैप, 10 आई कैप प्लस 20 के कैप प्लस 30 के कैप, और वोल्ट पर मीटर। ये गिवन है वेक्टर फॉर्म में। अगर एरिया भी वेक्टर फॉर्म में मिल जाए तो फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू होता है ई डॉट ए। पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, हमको चाहिए एरिया वेक्टर फॉर्म। उसके लिए क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लेन, साइज कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, एरिया का मैग्नीट्यूड मिल गया। और वो एरिया किस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन को समझ लेते हैं, ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर है एक्स एक्सिस, एक्स वाई। अगर कोई प्लेन एक्स और वाई दोनों लाइन को यूज करके बने, जैसे बोर्ड का प्लेन, ये कौन सा प्लेन कहा जाएगा, एक्स वाई प्लेन। और जेड एक्सिस किधर होगा, बाहर की तरफ, जेड एक्सिस होगा बाहर की तरफ। तो अगर वाई और जेड का यूज करके बनाए प्लेन, जेड एक्सिस बाहर, तो ऐसा प्लेन जो होगा वो कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन। तो ये हो गया वाई जेड प्लेन, वाई और जेड का यूज करके बना है। तो इस प्लेन का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस एक्स चाहे माइनस एक्स। तो इसका एरिया का डायरेक्शन होगा इस तरफ, एन कैप, या आप किसी को लगता है तो माइनस इधर ले लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ लिए,
एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड है? 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 गुना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और इंटू इसमें क्या लगेगा? डायरेक्शन प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, जो तुमको अच्छा लगे। हम आई कैप ले लिए, किसी को माइनस आई कैप लेता है तो कोई गलती उसमें होने वाला नहीं है। अब एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, तो फ्लक्स कैसे मिलेगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, बस आई कैप इसमें है तो आई कैप वाला टर्म आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 गुना ये, तो 400 गुना 10⁻⁻4 इंटू और क्या, इतना गुना 10, इतना गुना 10, और ये आंसर किस में आएगा? इधर है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर। तो आंसर क्या हो गया? हो गया 0.4 वोल्ट मीटर। डाउट इसमें? अब एक इसी में बताओ, अभी रुक जाओ। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछते वाईजेड प्लेन की जगह पर दूसरा क्वेश्चन रहता एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो क्या आंसर आता है? अगर क्वेश्चन में रहता एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के मिलकर प्लेन बना, तो डायरेक्शन किधर? जे कैप, यहाँ पे जे कैप लगता है, तो जे कैप से मल्टीप्लाई, तो 20 गुना इतना करते 0.8 डबल होता है। अगर यहाँ पे रहता, अगर रहता एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब हो गया एक्स वाई, तो के कैप, यहाँ पर के कैप होता 30 मल्टीप्लाई होता, तो 1.2 वोल्ट मीटर। समझ में आया? तो इसमें हो जाएगा 0.8, इसमें हो जाएगा 1.2। चलो अब इसको देखो कौन बनाता है। साइड ए, साइड ऑफ द क्यूब ए। 0। पिछला क्लास में बनाया है क्या क्वेश्चन? कुछ भी डिफरेंस नहीं है? पिछला क्लास में ऐसा क्वेश्चन बना था ना? कुछ तो डिफरेंस जरूर है, डेटा में डिफरेंस नहीं है ना? पिछले क्वेश्चन में, इस पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था और उसमें एक डिफरेंस है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्लास का क्वेश्चन देखो कैसा बना है, कैसा क्वेश्चन था, तब वही तो नहीं मिला है, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। ये क्वेश्चन है जिसमें इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेरिएबल फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, पिछले बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सब जगह सेम था। इसके पास पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था ई नॉट और आई कैप, ऐसे ना था? ई नॉट कांस्टेंट था, आई कैप मतलब सभी जगह वैल्यू क्या था? सेम था। लेकिन इस बार क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कांस्टेंट 20 × एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तुम सोचो कि, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन कौन से फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा? जैसे एक फेस ये वाला है, इसको और इसके सामने वाले फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा।
और बाकी सब 4 सरफेस बचा उसको क्या करेगा, टच करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इन दोनों सरफेस को ही क्रॉस कर पाएगा, और बाकी जो ऊपर का छत, नीचे का फ्लोर और जिधर का दीवार, ये सब को, चारों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल टच करके जाएगा। अब ये जो सरफेस है, यहाँ देखो, ये वाला कौन सा एक्सिस है, इसको देखते हैं पहले ध्यान से। ये वाला है जेड एक्सिस, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। वाई और जेड को मिला के प्लेन बना, वाई जेड प्लेन। वाई एक्सिस पे कहीं भी जाओ, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। जेड पे कहीं भी जाओ, एक्स का वैल्यू 0 है। तो इस प्लेन में भी कहीं जाओ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का यूज करके प्लेन बना, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इस प्लेन का इक्वेशन ही क्या हो गया, इस प्लेन का इक्वेशन है एक्स बराबर 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इस सरफेस के लिए मान लो ये सरफेस है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इस प्लेन के लिए एक्स का वैल्यू 0 है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकल जाएगा। तो देखो, सरफेस ओ ए बी सी का मतलब है एक्स बराबर 0, और एक्स बराबर 0 का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो यहाँ से फ्लक्स कितना पास करेगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस ओ ए बी सी बराबर 0। क्योंकि इसमें डाउट लग रहा है कुछ, इसके पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, सब जगह सेम था, ई नॉट यहाँ भी था, ई नॉट यहाँ भी था, सब जगह ई नॉट था, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है। इस प्लेन का इक्वेशन ही क्या है, प्लेन का इक्वेशन एक्स बराबर 0 है। एक्स बराबर 5 भी किसका इक्वेशन है, प्लेन का भी इक्वेशन हो सकता है, लाइन का भी हो सकता है। अब इसमें आ जाओ, एक्स बराबर 0, जेड बराबर 0, ये इक्वेशन है प्लेन का। अब आ जाओ दूसरा सरफेस, ये वाला। इस सरफेस में जब आएंगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो गया है, ए हो गया है, यहाँ से डिस्टेंस पर आए तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स बराबर ए। यहाँ पर एक्स का वैल्यू ए है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वैल्यू कितना होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × एक्स का वैल्यू ए, और एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। एरिया कितना है इसका, ए स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस, ये सरफेस मान लो कि डी ई एफ जी, सरफेस डी ई एफ जी, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 20 × ए, 20x। इस सरफेस के लिए x का वैल्यू a है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 20a, और एरिया कितना है उस सरफेस का, ए स्क्वायर, और आपस में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया कितना, 20 a³ और बाकी 4 सरफेस जो है, फ्लक्स थ्रू अदर 4 सरफेसेस कितना है, 0, क्योंकि उस 4 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड केवल क्या करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, इसको भी टच कर रहा है, बाकी और भी 2 सरफेस बचा उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल टच करके जाएगा। अब मान लो कि हम पूछते हैं कि पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, सबको जोड़ देंगे। 5 से तो 0 है, 4 से 0 है, कि 5वां ये भी 0 है, केवल यही ना बचा, तो टोटल फ्लक्स हो गया सबका सम, सबका सम कितना रहा है, 20 a³। क्वेश्चन में किसी को डाउट लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन लग रहा है अब। अभी तक हम लोग निकालना सीखे हैं फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, अभी तक जितना भी सरफेस है वो कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अब हम लोग सीखेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करना, कर्व्ड सरफेस, राउंड सरफेस, जैसे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, स्फीयर का सरफेस, ये सब सरफेस जो होगा वो क्या होगा, कर्व्ड होगा। कर्व्ड सरफेस जो भी होगा, जैसे ये सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है, हर जगह पे एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसी सरफेस को अगर मान लो कि इधर मोड़ कर कर्व बना दिया जाए, एरिया का डायरेक्शन सब जगह क्या होगा, चेंज कर सकता है। तो वैसे केस में फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हटा दें इसको, हो गया ना, क्या कोई क्वेश्चन है अभी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सबको बोलेंगे कि पहले सब कोई ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर H.C. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में, क्वेश्चन नंबर 6 या 4 कौन सा है किसी पास बुक,
क्वेश्चन नंबर 4 क्यूब वाला। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी क्यूब वाला हम बताए, वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख करके क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करना है सबको। और इसके बाद इसमें बना सकते हो पूरा 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन बन जाएगा। एस शर्मा का क्वेश्चन 1 to 6 सारे को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बता दिए, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज करके लिखा, प्लेन के बारे में लिखा कि x बराबर a, ऐसा करके। चलो अब बोलो कोई। अभी बस वही बताने जा रहे हैं। रिंग से फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज ना। फ्लक्स बताने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कैसा यूनिफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल है, या कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, या कोई लाइन चार्ज है वो है। डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन जो आया, ये क्वेश्चन है, ये रिंग है, रिंग, और इसके एक्सिस पर हम रख देते हैं कि लाइन चार्ज। लाइन चार्ज यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, और कैसा रॉड है? इनफानाइट। तो अगर कोई इनफानाइट रॉड, समझ रहे हो क्वेश्चन? अगर कोई इनफानाइट रॉड है फॉर्मली चार्ज्ड, और वो रॉड कहाँ पे रखा हुआ है? रिंग के एक्सिस पे। तो रिंग के प्लेन से या डिस्क के एक्सिस पर डिस्क रहता, तो डिस्क के पूरे एरिया से सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये जैसे रहता। चलो इसको बना ही लो, पूछ क्या क्वेश्चन है। फाइंड फ्लक्स टू फ्लक्स रिंग, या मान लो होता है डिस्क ऑफ सम गिवन रेडियस ऑफ रेडियस आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? ये लाइन चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? रिंग के एक्सिस पर, अलोंग फॉर्मली फॉर्मली चार्ज्ड वायर इज केप्ट अलोंग एक्सिस ऑफ द रिंग, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। रॉड में क्या देते हैं? चार्ज के बारे में कैसे बताते हैं? लैम्डा बताते हैं या चार्ज बताते हैं? जनरली हम लोग रॉड में चार्ज के बारे में बताते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, और उसके चलते बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिंग के एरिया से कितना पास कर रहा है, रिंग के एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। सवाल समझ में पहले आया? क्वेश्चन आया? सब कोई भारी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन, इन ऑप्शन के तो पहले देखो हम एक हिंट देते हैं। अगर मान लो, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर कोई इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर, इन्फानाइट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये चला गया कहाँ तक? 3D तक। इन्फानाइट वायर है, और चार्ज इसमें कैसा है? सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये इन्फानाइट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करेगा? एक लाइन चार्ज है, इन्फानाइट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते कहीं भी होगा, मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रॉड होगा। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ भी क्या होगा? ऐसे होगा। यहाँ आएंगे तो क्या होगा? ऐसे होगा। तो अगर ये वायर है, ये मान लो वायर है,
तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर डायरेक्शन में रॉड के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, इसके चलते इधर निकल रहा है, हर डायरेक्शन में निकल रहा है, और वो वायर के क्या है, परपेंडिकुलर है। और तुम जो सोचे हो सरफेस, वो कैसा है, सरफेस है डिस्क या रिंग, रिंग या डिस्क है। तो रिंग अगर या डिस्क ऐसा तुम सोच रहे हो, इस तरह का सरफेस, और वो उसके एक्सिस पे ये वायर रखा हुआ है, तो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग के एक्सिस, रिंग के सरफेस से जाएगा, वो किस तरह से जाएगा, टच करके, क्रॉस करके। फिर से सुनो क्या बोले। जो वायर है, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वायर ये है ना, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जाओ, तो ये इस वायर के हमेशा परपेंडिकुलर, ऐसे इस डायरेक्शन में, इससे ऐसे निकला, ऐसे निकला, और तुम रिंग ऐसा ले रहे हो, तो रिंग के सरफेस, रिंग इस तरह से है, रिंग का प्लेन ऐसा है। कोई दो तो असाइनमेंट सरफेस एक लेके बताते हैं। अगर मान लो कि रिंग जो है इस प्लेन में है, और वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, वायर के परपेंडिकुलर है, इसमें ऐसे, ऊपर ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको क्या कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है, क्या वो क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है क्रॉस, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल तुमको समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्या कर रहा है, टच करा कि क्रॉस करा। फिर से देखो, ये सरफेस है, रिंग थोड़ा सा ऐसे कट जाएगा, डिस्क थोड़ा सा ऐसे गोल हो जाएगा ही ना होगा, सरफेस इस तरह से है, और इसमें इन्फानाइट वायर है, तो इन्फानाइट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने से परपेंडिकुलर, अपने से परपेंडिकुलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस सरफेस को क्या कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको, तो सरफेस को केवल क्या करेगा, टच करेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम कोई रेक्टेंगुलर सरफेस रखते और रॉड के परपेंडिकुलर रखते तो भी फ्लक्स क्या होता, जीरो रहता। डिस्क रख दिए तो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ऐसे सरफेस रखते तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता, सरफेस को, इधर से जो निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है, सरफेस क्या करता, वो क्रॉस करता, तब फ्लक्स होता है। लेकिन ऐसे कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, लेकिन वो सरफेस को क्या करेगा, टच करके जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स only touches touch the surface। ऐसे ये देख लो ना, तो देख लेते हैं। जैसे वायर है ना, रॉड है, रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, रॉड के कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है, और तुम रिंग ले रहे हो, इसके रिंग के एक्सिस पे रॉड रखे हो, तो रिंग या डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रहा है वो क्या कर रहा है, केवल सरफेस को टच करके चारों तरफ से जा रहा है, कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। तो फ्लक्स अगर इस रिंग से निकालें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो, रिंग का जब बात आया तो उसका फॉर्मूला भी बाद में हम बताएंगे। जैसे रिंग रहता है और कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू, तो ये पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इससे चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहा है, इधर भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ तक सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिंग को क्या करके जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, बाकी सब, वो क्या रिंग को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो फ्लक्स जो होगा रिंग से होगा केवल किसके चलते, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चलते होगा, जो रिंग के सरफेस को क्रॉस कर रहा है। और कितना क्रॉस करेगा इसका हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हम पहले लिखवा देंगे, बाद में रट लेना है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो समझ रहे हो, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस रिंग के सरफेस को क्रॉस करके जाएगा, ये केवल क्रॉस करेगा, तो ये सब के चलते फ्लक्स होगा, और ये सब चलते फ्लक्स क्या होगा, नहीं होगा। तो अब हम लोग पहले देखेंगे, ये सब कैलकुलेशन करेंगे, उसके पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे अगर सरफेस है कर्व्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस।
कर्व्ड सरफेस में बहुत सारा एग्जांपल हो गया, जैसे ये है, जैसे ये हो गया ना कर्व्ड सरफेस। जैसे मान लो किसी आर्बिटरी शेप का कोई सरफेस है, ये सरफेस है। अब इसके चलते फ्लक्स कैसे निकालेंगे? थोड़ा मुड़ा हुआ है, प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशन में है सरफेस। जैसे स्फीयर, स्फीयर का देख रहे हो सरफेस का एरिया क्या सब जगह सेम है? स्फीयर में हम एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? प्लेन सरफेस का तो तुम डिफाइन करते हो, प्लेन सरफेस है तो एरिया उसके परपेंडिकुलर, लेकिन ये मुड़ गया तो यहाँ पर एरिया कुछ और है, इसका एरिया इधर है, इस सरफेस का एरिया इधर है। इस तरह से स्फीयर का एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, उस कर्व सरफेस में एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, स्मॉल एरिया, और उसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में उस एरिया का डायरेक्शन होगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे सोचते हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे, इस छोटे से पोर्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन। तो राउंड सरफेस, कर्व सरफेस में हर जगह डायरेक्शन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो हम लोग कर्व सरफेस में से फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग उसमें एक छोटा सा एरिया लेंगे, एलिमेंट्री एरिया, उस एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, वहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एरिया मान लो बहुत छोटा सा एरिया है डी ए, डायरेक्शन उसका किधर है, इस तरफ है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कितना है ये चाहिए। तो यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ ऐसे जा रहा है। तो इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, उस स्मॉल एरिया से फ्लक्स को क्या बोलेंगे, स्मॉल फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ पे कितना एरिया लेंगे, डी ए लेंगे, ई डॉट डी ए। तो सही काम करना है। अगर कोई कर्व सरफेस है तो उसमें छोटा सा एरिया लो, वहां पे फ्लक्स निकालो, स्मॉल फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डी फाई, ये हो गया ई डॉट डी ए। अब चाहिए कि पूरे सरफेस से फ्लक्स, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये हो गया फ्लक्स थ्रू होल सरफेस। बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, फ्लक्स निकाल और फिर
सरफेस है। हम लोग को क्लोज सरफेस। क्लोज हो गया, प्लेयर बना दी फुटबॉल। तो अब देखना, कोई भी तो सरफेस इलेक्ट्रिक प्लेयर, और इस तरह अब इससे क्लोज सरफेस में इस तरह का सर वो फ्लैट आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अब बच गया राउंड सर, हर जगह, हर जगह चेंज होगा सर। आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। अगर स्पेयर सोचे, बॉल सोचो, बॉल में कोई भी छोटा आउटवर्ड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हर जगह बदल रहा है। अब इसे फ्लक्स निकाल, कर्व सर, छोटा सा ऑल एरिया फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और होगा, तो हम इस फ्लक्स और ई डॉट डी ए। अब हमको चाहिए होल सरफेस, सरफेस क्लोज्ड है, डॉट डी ए, लेकिन और इसमें आना होगा। हम लिमिट, हमको कर एरिया के होल सरफेस, होल सरफेस क्लोज्ड, फ्लक्स थ्रू होल क्लोज। पहले ध्यान, ऑल इसका फ्लक्स डॉट और इंटीरियर ओवर होल सरफेस, सरफेस ऑल यहाँ पे लूप क्या बटन किया, डॉट डी सरफेस करते हैं, सरफेस इन लग गया, बस एक लूप कर कैलकुलेट समझना है। सबका वैल्यू हो सकता है,
था तो होल लूप, होल सर्फ। और ये सारी बातों का की एक पेयर है। पेयर केस साइन चार्ज क्यू से चली आउटवर्ड। सबको बताना है कि पेयर केस सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसे आउटवर्ड, आउटवर्ड। हर जगह पर क्रॉस कर रहा है, और कहीं क्रॉस करके सन और एरिया तरह से कहीं और आ जाओ, छोटा सा आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन, हर जगह छोटा सा और एरिया। अभी इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना देगा, फॉर्मूला जा पाई। और बताना है सब सरफेस देखो क्वेश्चन है, सरफेस से चल रहा है, तो हम लोग क्या कर्व सरफेस है और फील्ड का है। पहले उस छोटे से फ्लक्स निकाल और अगर पूरे फ्लक्स चाहिए और डी फ्लक्स, फ्लक्स इन सर्कल लगा। और अब देखो वैल्यू पुट, वैल्यू कांस्टेंट है और एक्टिव सब जगह क्या है, सारे जगह पर एक ही इंटीग्रेशन और एक
डिग्री cos 0 डिग्री 1 10 बचा और ई का बाहर करेंगे बाहर यहाँ पर जो है और पूरा दोनों का वैल्यू एक एंटी 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई का वैल्यू कितना पाई और इंटू और के का मतलब 1/4 पाई सर क्या और इंटू क्यू 4 पाई भी पाई रिजल्ट क्या आया रिजल्ट आया सर कार्य